Hello everyone, Jai Shri Krishna and thank you so much guys for clicking this another video. Today I got up at 7 o'clock and after getting up सबसे पहले आज मैं नहाई हूँ। आज मैंने कोई काम नहीं किया, सीधा नहा लिया आज मैंने, क्योंकि आज सोचा है नहा धोकर सीधे पढ़ना है बस और कुछ नहीं करना। एज़ यू नो दैट एग्ज़ाम डेट आ चुकी है एंड वी हैव ओनली 1 मंथ। ठीक 1 मंथ पहले ही डेट आई है और ठीक है, सब कह रहे हैं कि बहुत जल्दी डेट दी है, बट किसी भी एग्ज़ाम का लास्ट मंथ ही होता है जिसमें कि हम सबसे ज़्यादा पढ़ाई करते हैं और टूट के पढ़ाई करते हैं। तो इस मंथ में हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा सिलेबस कंप्लीट भी हो जाए और प्रैक्टिस भी हो जाए। तो सबसे पहले जो मैं करने वाली हूँ वो ये है कि जो क्लासेस कोर्स में आ रही हैं उनको तो पढ़ना ही है। करियरविल वाले एस्पिरेंट्स तो सभी जानते हैं कि कोर्स में जो इनरोल हैं कि हमारा सिलेबस कितना पीछे है। पेडागोजी की क्लास ही नहीं ले रही हैं हिमांशी मैम और कंप्यूटर की क्लास भी नहीं लगी है एक भी, सब ऐसे से ही चल रहा है। मैंने ये बताया था आपकी रिव्यू वीडियो में कि कंटेंट अच्छा मिल रहा है, लेकिन कंटेंट अच्छा कितना भी मिले अगर हमारा कोर्स ही कंप्लीट ना हो तो फिर हम क्या करें। ये डाउट से बहुत सारे मन में था कि मतलब सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। तो लेकिन फिर बाद में सोचा कि हमें एक पॉजिटिव सोच के साथ तब आगे बढ़ना है और अपना खुद से करना है जितना हम कर सकते हैं। तो जो मैं करने वाली हूँ, जो क्लासेस आ रही हैं वो देखती रहूँगी और अपनी तरफ से मैं पढ़ने की कोशिश करूँगी। जितने भी सोर्सेज हैं मेरे पास, जो भी मैं पढ़ सकती हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ वो मैं करूँगी। तो सबसे पहले आई वुड से दैट कि डिसअपॉइंट मत हुई है कि कोर्स लिया है और कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो मैं भी आपकी ही तरह हूँ, मैंने भी कोर्स अच्छा ही सोच कर लिया था और अभी 1 मंथ है हमारे पास। इस 1 मंथ में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जो क्लासेस आ रही हैं उन्हें लेते रहिएगा और अपनी तैयारी खुद करनी है अब तो हमको। तो प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइएगा। तो आज मैंने सबसे पहले हिंदी को पढ़ा। हिंदी मैं खुद से ही कर रही थी स्टार्टिंग से ही, तो मेरा हिंदी का सिलेबस कंप्लीट है और अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस और इसकी वोकैब पर ध्यान दे रही हूँ। तो 1 घंटे में हिंदी के 100 क्वेश्चंस पढ़ने के बाद करने के बाद रीजनिंग पढ़ी। रीजनिंग में कोर्स में तो कैलेंडर चल रहा है और वही मैंने पढ़ा है आज। और 1 घंटा हिंदी और 2 घंटे रीजनिंग पढ़ने के बाद मुझे भूख लगी तो मैंने टाइमर को कर दिया ऑफ। और आज लंच में बनाया है मेरी भाभी ने यमी यमी डोसा मेरी भाभी ने फर्स्ट टाइम बनाया है। ये घर पे हमारे फर्स्ट टाइम बनाया है और डोसा मेरा फेवरेट है तो बनाना भी आ गया है। तो बहुत टेस्टी बना है आज डोसा। पता नहीं था कि इतना टेस्टी बनेगा। सबको बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैं अपने भतीजे के साथ इसको शेयर कर रही हूँ और एंजॉय कर रही हूँ। और खाना खाने के बाद मैं थोड़ी सी वॉक करने आई हूँ, थोड़ा टहलने आई हूँ इस छत पर। तो क्योंकि थोड़ा टहल लो ना खाना खा के तो अच्छा लगता है। और ये हमारी गली है, यहाँ सब लोग बैठे रहते हैं और धूप सेकते हैं। गेट के बाहर निकल आते हैं सब लोग। और यहाँ मेरा छोटू अक्षत मस्ती कर रहा है। और 5 मिनट के बाद ही मैं अपने रूम में आ गई क्योंकि बाहर जो है धूप जा चुकी है। तो मैंने सोचा कि फिर थोड़ी देर बाद ही जाना है तो अभी चलते हैं और डायरेक्ट यहीं पे रूम में ही पढ़ाई कर लेती हूँ अब मैं। तो मैं रूम में पढ़ाई कर रही हूँ अब। और मैं पढ़ रही हूँ अब ईवीएस और ईवीएस में पढ़ रही हूँ मैं 6th 7th 8th और 9th क्लास में। जो फूड चैप्टर है वो मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। 6th क्लास में 1st and 2nd चैप्टर है, 7th क्लास में भी 1st and 2nd चैप्टर मैंने पढ़ा और 9th क्लास का जो चैप्टर 15 है वो मैंने कवर किया आज।
और अब 2.5 घंटे लगभग मैंने 6th, 7th और 9th से फूड चैप्टर को अपने कंप्लीट कर लिया है। अभी मैं आगे भी देखूंगी कि उसमें क्या क्या रह गया है, तो वो भी मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। 10th क्लास की बुक देखूंगी। मेरे पास 6th, 7th, 8th और 9th, 10th तक की मुझे ये पाँचों जो है बुक्स हैं मेरे पास साइंस की, क्योंकि जो साइंस की बुक्स हैं वो सीटेट के जूनियर लेवल के पेपर में भी उनसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, तो मेरे पास ये पहले से ही अवेलेबल थी, तो मैंने इनसे ही पढ़ा। मुझे पता नहीं था पहले कि मेरे पास ये हैं, रखी हुई हैं, तो फिर मुझे याद आया कि हाँ मैंने इन सभी बुक्स से पढ़ा था और मुझे अब फिर से इन्हीं को रिवाइज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने पहले भी हाईलाइटेड की थी चीज़ें और अब मैंने फिर से पढ़ रही हूँ, तो कुछ कुछ चीज़ें और भी मिल जाती हैं आपको बुक्स में, तो वो भी चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी हैं। और अब मैं थोड़ा सा फील कर रही हूँ कि थोड़ा सा दूध मैं पी लूँ, क्योंकि चाय जो है ना थोड़ा नुकसान भी देती है, तो चाय नहीं पीना चाहिए, तो मैं दूध प्रेफर कर रही हूँ। और दूध ज़्यादा भी आ रहा है आजकल, तो दूध ही पी लेती हूँ। और दूध के साथ थोड़े से स्नैक्स भी हो जाएं, तो थोड़ी सी नमकीन मैंने ली है और घर पर बनाई हुई जो मठरी हैं वो मैंने ली है। और अब मैं कर रही हूँ मैथ्स, तो मैथ्स के लिए मैं फिर से एक सिटिंग लगाने बैठ गई हूँ। मैथ्स में मैं पढ़ रही हूँ LCM SCF, आज मेरे को कवर करना है। LCM SCF वैसे तो मैंने ये सब कुछ कवर कर रखा है, लेकिन मैं फिर से पढ़ रही हूँ। रिवीजन तो करना ही है, हर चीज़ का बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि भूल जाते हैं कंसेप्ट। जो मेरे रिमाइंडर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना LCM SCF में, वो मैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहती हूँ उन चीज़ों में। तो मैंने सोचा है कि मैं आज उन सब के लिख के रखूंगी कि इसमें कौन सा ट्रिक लगेगा, इसमें कौन सा ट्रिक लगेगा। और अब मैंने मैथ्स की अपना जो स्लॉट है वो कंप्लीट कर लिया है, और LCM SCF को मैंने काफ़ी सारे सवाल मैंने किए और मैंने उनको लिख भी लिया, नोट डाउन भी कर लिया कि मुझे जो है आगे से फिर से मुझे उन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, मैं उनको रिवाइज़ कर लूँ बस अपने नोट से। और अब मैंने टाइमर को कर दिया है ऑफ, और 5 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से मैंने टाइमर को ऑन कर दिया और मैं पढ़ रही हूँ। अभी पढ़ नहीं रही हूँ, मैं क्वेश्चंस लगा रही हूँ CDP के, जो कि ग्रेड अप पर है। प्रैक्टिस सेट यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पड़े हुए हैं, उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। CDP के ही पढ़ रही हूँ बस। मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी वो मैंने सब छोड़ दिए, बस मैं CDP के ही पढ़ रही हूँ। बाद में मैं करूँगी उनको भी, लेकिन अभी मेरा मन था कि मैं CDP के ही क्वेश्चंस कर लूँ, तो मैंने वही किए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।